मनुष्य भाव की कोई सर्वोत्कृष्ट उपलब्धि यदि कही जाए तो कोई लौकिक पद प्रतिष्ठा तो नहीं हो सकती, कोई चक्रवर्ती पद भी नहीं हो सकता। मनुष्य भाव की सर्वोत्कृष्ट उपलब्धि एकमात्र सच्ची भेदक दृष्टि की प्राप्ति है। सच्ची भेदक दृष्टि, इसी को अध्यात्म की भाषा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान कहते हैं। देखिए, द्रोणाचार्य का हर शिष्य पांडव नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसमें कौरव भी है, अन्य भी है, और उनमें पांडव भी है। और सभी पांडव में भी हर कोई अर्जुन नहीं हो सकता। अर्जुन के पास ही ऐसी एक भेदक दृष्टि है जिसमें वो अनेक दृश्य पदार्थों में से किसी एक दृश्य के ऊपर अपनी दृष्टि को केंद्रित करके अन्य को गौण कर सकता है। उसी प्रकार अनेक जीव जिन वचनों को सुनते हैं, हर कोई भेद विज्ञान कर सकता है ये बात नहीं है, लेकिन सामर्थ्य सब में है। हर कोई भेद विज्ञान करेगा ऐसा तो नहीं है, लेकिन करने की सामर्थ्य सब में है, ये बात पक्की है। और यदि जो कोई करेगा भेद विज्ञान तो वो मुख्य और गौण करके ही करेगा, अर्थात जगत की समस्त वस्तुएं होगी और उन समस्त वस्तुओं में से प्रयोजन भूत को मुख्य करेगा और अप्रयोजन भूत को गौण करेगा। हाँ, उस समय में और एक बात होगी, उस समय में और एक बात ऐसी होगी कि यहाँ तो अर्जुन के सामने दृश्य पदार्थ थे सभी, और उन दृश्यों को अदृश्य करना था और एक के ऊपर ही दृष्टि केंद्रित करनी थी। लेकिन अब यहाँ पर तत्व ज्ञान में हमको अदृश्य ही सब सामने है, और उन अदृश्यों में से अपना प्रयोजन भूत आत्मा को मुख्य करके उसके ऊपर दृष्टि करनी है और बाकी सभी के ऊपर दृष्टि गौण करनी है। और ये कला जिसको प्राप्त होती है वो सच्चा भेद ज्ञानी या वो सम्यक दृष्टि हो, यही उस मनुष्य भाव की उपलब्धि अपन कह सकते हैं, सर्वोत्कृष्ट उपलब्धि। आज तक जीव ने बाकी सब शोध खोज तो की है, और सुनिए, जितनी भी शोध खोज भी की है ना, वे सब अनुमान के स्तर पर ही तो की है। और अपनी आत्म वस्तु भी अनुमान का ही तो विषय है। अनुमान का विषय क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अनुमान से ही तो नक्की किया जा रहा है कि आत्मा अरूपी होगा तो ऐसा होगा, आत्मा ज्ञानानंद स्वभावी होगा तो ऐसा होगा। समझ में आ रहा है? भले ही शास्त्रों में पढ़ रहे हैं अपन, लेकिन उसका ज्ञान हम अनुमान से ही तो कर रहे हैं। जैसे हाँ, दूर पर हमको धुआं दिखाई दे रहा है, तो धुआं देखकर हम काय का निर्णय करते हैं? अग्नि का निर्णय कर रहे हैं कि नहीं? तो अग्नि दिख तो नहीं रही है, लेकिन निर्णय कर रहे हैं ना। बराबर सेम उसी प्रकार वहां पर मात्र धुआं दिखने से हमने अदृश्य अग्नि का निर्णय किया, उसी प्रकार यहाँ पर जाननपना देखना है और उस जाननपने के पीछे अदृश्य आत्मा देखना है। अब जिसको ये कला अवगत हो जाती है वो इतना उसमें अभ्यस्त हो जाता है कि वो सम्यक ज्ञानी बन जाता है। हर जीव का प्रयोजन यही है, यही होना चाहिए। वो तो सुखी होना ही चाहता है, लेकिन उसकी सुख की परिभाषा अलग अलग हो सकती है।
हमारी सुख की परिभाषा जिनवानी के अनुसार होनी चाहिए, या हम जिन पंच परमेष्ठियों को पूज्य मानते हैं उनको पूछते हैं, वो जैसे सुख भोग रहे हैं उसी जाति के सुख की वांछा हमको भी करनी चाहिए। यदि हमारी कल्पना में सुख की परिभाषा ये प्रतिकूलता हट जाए, ये इतनी अनुकूलता आ जाए, तो फिर वो सुख सच्चा नहीं है। वो सुख सदा ही त्याज्य रे ऐसा वाला सुख है। क्यों? उसके बाद में फिर से दुख की श्रृंखला चालू होने वाली है। एकदम सरलतम विषय चल रहा है। और सरलतम क्यों है मालूम है क्या आपको? सरलतम इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये परिचित विषय है। जो विषय परिचित नहीं होता है वो कठिन लगता है, और जो विषय परिचित होता है वो सुगम लगता है। जैसे कल परसों मेरे घर पर एक मेहमान आए और उनको हमारे यहाँ से येरोड़ा जाना था। तो मैंने कहा हमारे बस स्टॉप में आपको मैं येरोड़ा के बस में बिठा देता हूँ, आप येरोड़ा पहुंच जाओगे। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे मेट्रो से जाना है। अब मेट्रो से जाना है मतलब यहाँ से मेट्रो जाएगी कॉरपोरेशन से फिर वहां जाएगी। अब वो उनको अभ्यस्त है, वो उसी से परिचित है, इसलिए उनको वो सुगम लगता है जाना। और यहाँ से डायरेक्ट निगड़ी से बस थी येरोड़ा की, उनको वो दुष्कर या प्रतिकूल भाषित हो रही थी। कारण क्या था? कारण इतना ही था कि परिचित बात सरल लगती है, अपरिचित बात सुगम नहीं लगती है। समझ में आ रहा है क्या? ये उदाहरण क्यों दे रहा हूं? उदाहरण इसलिए दे रहा हूं क्योंकि ये अभी जो हमारा प्रकरण है, प्रकरण हमको परिचित है, इसलिए बहुत सरल लगता है। लेकिन सरल लगते हुए भी वो भेदक दृष्टि से अगर ध्याया नहीं गया हो तो कार्य नहीं हो रहा है, उपलब्धि नहीं हो रही है उसकी जानकारी होने की भी। समझ में आ रहा है? देखो, हाँ, अपन गाथा 134 का अंतिम अंश पढ़ रहे थे उसकी टीका का, उसके बाद में आज 135वीं गाथा भी देखनी है। हाँ जी, कहाँ थे अपन? हाँ जी, 199 ना। ठीक है, ठीक है। कहाँ गया? हाँ, बीचों बीच है। ज्ञान का स्वभाव, ये तो अपन ने पढ़ा था। ज्ञान का स्वभाव सामान्य और विशेष सब जानना है। इतने अधिक विशेषों को जानने से राग उत्पन्न होगा, ऐसा मानकर अज्ञानी जीव अपने ज्ञान स्वभाव को अस्वीकार करता है। वस्तुतः ज्ञान स्वपर प्रकाशक है। जीव में एक साथ सबको जानने की ताकत है। विशेष का ज्ञान राग का कारण नहीं है, परंतु अपनी राग की योग्यता ही राग का कारण है ना। व्हाट इज दिस? अपनी राग की योग्यता ही राग का कारण है। जानना राग का कारण नहीं, लेकिन अपनी राग की योग्यता राग का कारण है। कौन बताएगा? थोड़ा सा कोई इसके ऊपर फोकस डाल सकता है? अपनी राग की योग्यता ही राग का कारण है, जानना राग का कारण नहीं है। जानना तो सामान्य प्रतिभा कहा जाएगा, लेकिन उसमें आगे बढ़ के इष्टानिष्ट बुद्धि या प्रतिकूल अनुकूलता जो बात आएगी या उसमें जो राग भाव आएगा, तो वही उसकी योग्यता यहाँ करेगी। और थोड़ा सा कोई अच्छे से चोपड़े का अभाव है। अरे बाबा, अरे ज्ञान गुण अलग है और चारित्र गुण अलग है।
चारित्र वो राग का कारण है और ज्ञान गुण ज्ञान का कारण है। तो ज्ञान अपना काम कर रहा है तो इसको तकलीफ क्या है? ज्ञान जानने का काम कर रहा है तो जान कर रहा है काम जानने का, तो जाना इसलिए राग हुआ, ये कहाँ से बात हुई? लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि हमको किसी ने गाली दी और ये गाली का ज्ञान हमको हो गया तो वैसे ही हमको गुस्सा आ जाता है या द्वेष होता है या राग होता है, जो कुछ होता है। ये क्यों हुआ है? जानकर ही हुआ है। लेकिन जाना है इसलिए राग हुआ है ऐसा नहीं, जानना ये ज्ञान का काम था, बस खत्म, ज्ञान को हटा दो अब वहां से। अब उसी समय में राग अपने प्रति था कि ये मुझे इष्ट या अनिष्ट, ये राग में ही हो गई है ये बात। आप कहोगे राग को इतनी अकल है क्या? राग को अकल नहीं है, लेकिन राग में ही ये विकार हो गए। समझ में आया? अर्थात चारित्र गुण का ही ये विपरीत परिणमन है, उसमें ज्ञान का कोई योगदान नहीं है, इतनी सी बात है। ठीक है, आगे बढ़ते। देखो, वस्तुतः ज्ञान स्वपर प्रकाशक है। जीव के एक साथ जीव में एक साथ सबको जानने की ताकत है। विशेष का ज्ञान राग का कारण नहीं है, कि परंतु अपना राग की योग्यता, वो भी देखो राग की योग्यता ही राग का कारण है। अब ये योग्यता लेकर एक्चुअली यहां पर क्या कह रहे मालूम है क्या? इस समय में राग होने की योग्यता अर्थात द्रव्य का राग रूप परिणाम ही वो राग का कारण है। मतलब वहां पर उन्होंने दूसरा कुछ भी ये दिया नहीं है। आगे कोई प्रश्न करे कि गेयो, एक मिनट, कोई प्रश्न करे कि गेयो के इतने अधिक भेद क्यों? इतना अधिक जानने से ज्ञान उद्धत हो जाए तो इतनी अधिक आफत क्यों? अकेले आत्मा को जानकर बैठे रहे तो क्या बाधा है? लॉजिकली जान लो ना, प्रयोजन यही है। गेयो को जानने का प्रयोजन है ही नहीं, लेकिन उनको जाने बिना तू उनसे पृथकपना, अपना पृथकपना देखता नहीं है, इसलिए तुझे गेयो का ज्ञान कराया जा रहा है। तो उससे कहते हैं अनंत प्रकार के गेयो को जानने का तेरा स्वभाव है। यदि तू यह कहे कि मुझे भेद को नहीं जानना तो तू अपने ज्ञान स्वभाव को अस्वीकार करता है। देखो, इसमें से कोई कुतर्क कैसे ले सकता है? कौन बताएगा? ये स्टेटमेंट में से अनेक ज्ञों को जानने का तेरा स्वभाव है, ये स्टेटमेंट को पढ़कर कोई कुतर्क कैसे कर सकता है या छल कैसे ग्रहण कर सकता है? देखो, और बौद्ध मत इसी के बल पर खड़ा हो गया है। कुतर्क ऐसे ले सकते हैं कि हम कुछ भी देखते बैठेंगे, समझ में आ रहा है क्या? हम कुछ भी जानते बैठेंगे और कहेंगे जानना मेरा स्वभाव है, बस हो गया। ये कुतर्क हुआ कि नहीं हुआ? क्यों रोका जा रहा है? फिर कोई गलत भी कार्य जानता रहे तो उसको विरोध कहा कर सकते हैं, क्यों? ये तो मेरा जानने का स्वभाव है। लेकिन जानते जानते तू विकार को प्राप्त हो रहा है, आकुलता को प्राप्त हो रहा है। वहां से हम कह रहे हैं कि योग्य ही जानो, अयोग्य मत जानो। समझ में आ रहा है क्या? जानना ये स्वभाव है तो यथार्थ रूप से जानो तो कार्यकारी है, अगर यथार्थ रूप से नहीं जाने तो कार्यकारी नहीं है ये सब बातें। देखो आगे, पेज नंबर 200। तेरा अनंत को जानने का अपरिमित स्वभाव है। अधिक जानने से ज्ञान उद्धत नहीं होता, अपितु प्रशम के लक्ष्य से मन को गंभीर करके ज्ञेय को जानने से वितराग दशा प्रकट होती है। समस्त, अभी देखो यहाँ कह रहे अपितु प्रशम के लक्ष्य से मन को गंभीर करके ज्ञेयों को जानने से, अभी देखो यहाँ पर क्या कह रहे, ज्ञेयों को जानने से वितराग दशा प्रकट होती है। यहाँ पर कह रहे ज्ञेयों को जानने से वितराग दशा प्रकट होती है। और वहां क्या कहा पहले, अभी थोड़ी देर पहले, कि ज्ञान का कारण है, ज्ञान किसी को भी जाने, लेकिन वो राग का कारण नहीं, राग तो अपनी योग्यता से हुआ है।
अब यहाँ पर कह रहा है कि ज्ञेय को जानकर ये वीतराग दशा प्रकट करता है, लेकिन मतलब ज्ञेय को जानने का एक तरीका है, ये भी यहाँ पर कह रहे हैं। समस्त ज्ञेयों की ओर जानने का झुकाव करता है, इसलिए राग नहीं होता, परंतु राग की भूमिका है इसलिए राग होता है। राग की भूमिका है इसलिए राग होता है। अब यहाँ पर लगा सकते हैं क्या, राग की भूमिका मतलब कितनी कषाय चौकड़ी का अभाव है, वो भी राग की ही भूमिका है, छद्मस्तावस्था है। ठीक है, केवली भगवान अनंत पदार्थों को अनंत भेद प्रभेद सहित जानते हैं, उनको राग बिल्कुल नहीं होता। 6 द्रव्य तेरे ज्ञेय है, उतना जानने का तेरा ज्ञान है, उतना जानने का तेरा ज्ञान है। यदि तू 6 द्रव्यों के ज्ञान से कम ज्ञान करेगा तो तूने ज्ञान गुण को नहीं माना, और इस कारण जीव को भी तूने नहीं माना। इतना ही जानू बस हो गया, इतना ही जानू बस हो गया, अपन कहते हैं ना, तो कह रहे इतना ही जानू तो बस हो गया। ये तकलीफ क्या हो गई, ज्ञान गुण का अवरोध किया है, ज्ञान की पूरी सामर्थ्य का हमने स्वीकृति की ही नहीं है। ओके, हाँ, तो जब ज्ञान की स्वीकृति नहीं हुई तो आत्म वस्तु को भी तुमने पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं किया है। समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि ज्ञान का जैसा स्वभाव है ना, वैसा ही आत्मा भी स्वीकार हो जाता है, लेकिन ज्ञान को स्वीकार नहीं किया तो आत्मा भी यथा योग्य रूप से स्वीकार नहीं हुआ है। शब्दों में कहना अलग बात है, लेकिन अभिप्राय के स्तर पर आत्मा वैसा स्वीकार करना यह अलग बात है। आगे, तेरा स्वभाव पर पदार्थों की पर्याय को बदलने का नहीं है, तथा भविष्य काल की पर्याय को वर्तमान में लाओ, ऐसा विकल्प करना भी तेरा स्वभाव नहीं है। तेरा स्वभाव तो ज्ञाता दृष्टा है। यहाँ पर इतनी सी बात समझ लेना कि मैं अपनी पर्याय को भी आगे पीछे नहीं कर सकता हूँ, ये समझकर अब कुछ करना ही नहीं, ये नहीं है। अपना ज्ञाता दृष्टा स्वभाव की स्वीकृति करना, और जिसे ये स्वीकार हो जाता है ना, स्वयं उनकी वितराग पर्याय प्रकट हो ही जाती है। हाँ, ये लॉजिक है इसमें। हम कहेंगे जिस काल में होना है उस काल में होगा, तो अब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं रहा। नहीं, ऐसा नहीं है। तुम जब तक स्वयं को वितराग स्वभाव अनुभव नहीं करते हो, या तुम अपना ऐसा प्रयास तुम्हारा निरंतर नहीं चलता है, तब तक तुम्हारी वितराग दशा नहीं आएगी। अभी मान लो नहीं आ रही है, एग्जाम्पल, हम निरंतर अपना आत्म प्रयास, आत्म शांति को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, निरंतर सामायिक के लिए प्रयासरत है, और हमको सामायिक में अनुभूति जैसा कोई विशेष उपलब्धि नहीं हो रही है, तो इसको लेकर हमको आकुलता है, कब होगी कब होगी कब होगी, क्यों नहीं हो रही, क्यों नहीं, मैंने खान पान भी छोड़ दिया, ये भी छोड़ दिया, वो भी छोड़ दिया, अब क्यों नहीं हो रहा, अब क्यों नहीं हो रहा। तो कह रहे हैं केवल ज्ञान में जिस काल में वो लिखा है उस काल में हो जाएगा, तू निश्चिंत हो जा। इसको कहा जा रहा है, जो प्रयास कर रहा है ना उसको कहा जा रहा है। और वो कहकर क्या कहना चाहते, निर्भरता करने के लिए ये कहा जा रहा है, प्रयास छोड़ने के लिए थोड़ी कहा गया है, निर्भर होने के लिए कहा गया है। और देखिए और एक बात, जिसको प्राप्ति की अत्यंत अत्यंत धगज है ना, उसको उपलब्धि आत्म स्वरूप की होती ही होती है। जैसे जिसको लौकिक अपेक्षा में जिसको 100% मार्क्स प्राप्त करने की वो एक धगज है ना, वो 100% पुरुषार्थ किए बिना रहता ही नहीं है, और वो बराबर अपने गंतव्य, उसके लिए बाकी सब बातें गौण करता है, एक अपना ध्येय के तरफ एक अपने उपयोग को एकत्रित करके उसी की तरफ आगे रहता है, बढ़ता रहता है। बराबर है कि नहीं? क्यों? उसको यही एट एनी कॉस्ट ये प्राप्त करना है। उसी प्रकार यहाँ पर जो सुखार्थी है ना, उसको एट एनी कॉस्ट अपनी आत्म वस्तु प्राप्त करनी है, तो वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। समझ में आ रहा है कि कुछ भी करने के लिए तैयार, मतलब
सारी दुनिया को छोड़ने के लिए तैयार है, इस शरीर तक को छोड़ने के लिए तैयार है, अपने को अशरीरी मानने के लिए 100% तैयार है। और इतना ही नहीं है कि शरीर गेय को छोड़ दिया, अपने को पूर्ण देखना है, अर्थात 100% ज्ञान स्वभावी, 100% सुख स्वभावी देखना है। रंच मात्र भी मुझ में दुख का अंश नहीं है, ये उसकी स्वीकृति हो जाती है। अर्थात हर गेय को जानता है ना, हर कोई चर्चा का विषय बनता है ना, वो उसके ज्ञान दर्पण पर झलकाता है, और ये ज्ञान दर्पण में झलका है, और इस ज्ञान दर्पण में आत्मा दिखाई दे रहा है उसको। अर्थात हर चीज में ज्ञान दिख रहा है उसको। रोटी बना रहा है उसमें ज्ञान दिख रहा है उसको, खाना खा रहा है उसमें ज्ञान दिख रहा है, नहा रहा है उसमें ज्ञान दिख रहा है, झाड़ू लगा रहा है उसमें ज्ञान दिख रहा है, उसको दर्द भी हो रहा है ना शरीर में तो भी ज्ञान दिखाई देना चाहिए। ये जो अभ्यास करता है ना निरंतर, तो ये इसमें क्या है, जिसको दिन भर यही लगी है, आत्मा की ही लगी है, वही ऐसा अभ्यास करेगा। अब अपन विचार करें, हमको कितने देर के लिए आत्मा की लगी है, बस वो शाम को एक टाइम हो गया, टाइम में अपन बैठ गए, या सुबह वो टाइम है इसलिए अपन बैठ गए, वो नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? वो प्रयास कर ही नहीं रहे हैं, हम किसी न किसी रूटीन में लगे हैं। या देव दर्शन के लिए भी जाते हैं तो रूटीन में ही लगे हैं, उसके आगे क्या है? कोई पूजन आदि कर रहे हैं तो क्या है, रूटीन में लगे हैं, इसके आगे क्या है? आत्मा की प्राप्ति के लिए ही इसमें मुझे ज्ञान दिखा क्या, और ज्ञान के पीछे वो आत्मा दिखा क्या? अगर ये पकड़ने की कोशिश की है हमने, तो ही हमारा प्रयास सच्चा है, नहीं तो हमारा जितना भी उद्यम है धर्म के नाम पर या मोक्ष मार्ग में चलने के नाम पर, वो भी गलत दिशा में है। और इससे मालूम है क्या, हम और भ्रमित हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम संतुष्ट होते हैं, हम औरों से अच्छे सच्चे देव शास्त्र गुरु अपने पास में है, मैं देव दर्शन करता हूं, मैं पूजन पाठ करता हूं, अच्छा, और 4 लोग मेरी वाहवाह भी करते हैं, ये धर्मात्मा। तो इसको और भ्रम हो जाता है, और ये सबसे ज्यादा गाफिल हो गया, अर्थात ये इसके पतित होने के अवसर सबसे ज्यादा है। अब मान लो कोई ऐसी प्रवृत्ति कर ही नहीं रहा है, वो स्वयं मान ही रहा है मैं गलत मार्ग पर हूं, लेकिन जो सच्चे देव शास्त्र गुरु के पीछे है ना, वो ज्यादा गाफिल है, और उसको खबर नहीं कि मैं गलत मार्ग पर हूं। इसी दृष्टि को पकड़ने के लिए, ये खोटी दृष्टि को पकड़ने के लिए 6वां और 7वां अध्याय लिखा गया है मोक्ष मार्ग प्रकाशक वाला। आप समझ रहे मेरी बात को? महत्वपूर्ण चिंतन तो होना ही चाहिए। और सुनिए, हर प्रयास का फल वीतरागपना है। अगर वो फल नहीं आ रहा है तो हम स्वयं को बड़ा नहीं मानेंगे, एक। दूसरी बात, हर प्रयास मतलब हम जो स्वाध्याय कर रहे हैं उसके पीछे का अभिप्राय क्या है, स्वयं को पूछ लेना कि ये इसके पीछे का मेरा अभिप्राय क्या है, आत्मानुभव है क्या, आत्मा की प्राप्ति है क्या। अगर ये जवाब आता है आत्मानुभव है, तो उसमें विवेक होता है, विनय होता है, और 100% डेडिकेशन होता है। अब ये जवाब यदि नहीं आता है, या हम पूछते ही नहीं है, तो 100% विचार करना हम छल कर रहे हैं। हम स्वयं को ये प्रश्न नहीं कर रहे हैं ना कि मैं ये क्यों कर रहा हूं, तो प्रश्न मतलब प्रयोजन से ही परे है, अर्थात आत्मा की प्राप्ति से ही परे है। ये मात्र एक रूटीन जॉब में लगा है। दिस इज डोंकी वर्क मेरी भाषा में। समझ में आ रहा है क्या? मैं हमेशा ये बात रखता हूं, अगर हमारा प्रयोजन नहीं सद रहा है, प्रयोजन को लेकर हमारा उद्यम नहीं हो रहा है, मात्र करने के लिए वो उद्यम कर रहे हैं, और इसको जिनवाणी में धर्म कहा गया है इसलिए मैं धर्म कर रहा हूं, या 4 लोग इसको धार्मिक कहते हैं इसलिए मैं कर रहा हूं, तो गलत बात है ना। समझ में आ रहा है क्या? देखो, ये ऐसे भ्रम उत्पन्न होने के अवसर होते, इसलिए जब स्वाध्याय करते हैं तो हमारी सजगता, हमारी जागृति और विशेष चाहिए। क्यों? क्योंकि हमको हर समय में अपने परिणामों को परखना है। और सुनिए, दूसरा कोई आने वाला नहीं है अपने परिणामों को ये गलत है और ये सही है कहने के लिए। हमको ही अपने परिणाम को परखना है, और उसकी गाइडलाइन एकमात्र वीतरागता है। यदि मुझे वीतरागता की भावना है, यदि मुझे आत्मा की प्राप्ति की भावना है, तो ठीक है। मान लो मैं मंदिर बांध रहा हूं, तो मंदिर क्यों बांध रहे साहब?
आंसर वहीं से आना चाहिए। नहीं मंदिर, बहुत जनों का भला हो गया काम से, बहुत जनों का भला होगा। अरे भाई तू, तेरा क्या प्रयोजन है ये करने में? तू दान क्यों कर रहा है? नहीं, सामने वाले का उपकार होगा और फिर उससे मुझे भी पुण्य लगेगा। गया काम से, पुण्य के लिए कर रहा है। समझ में आ रहा है क्या? तो प्रयोजन में खोट इमीडिएटली दिखाई देनी चाहिए। मुझे मेरा आत्मा दिखाई देना चाहिए हर उद्यम में। मैं भोजन क्यों कर रहा हूं? ये लगाना आत्मा की प्राप्ति के लिए दिखाई दिया, नहीं शरीर को ठीक रखने के लिए, फिर उससे मैं आत्मा को प्राप्त करूंगा। गया काम से। शरीर ठीक रहने से तेरा आत्मा तुझे प्राप्त होगा, ये कहां से लाई बात? समझ में आ रहा है क्या? ये बहुत बड़ा मतलब प्रश्न हर बार करना अपने आप को। उत्तर वितरागता परक ही आना चाहिए, अन्य नहीं। ठीक है, यही है अपने को धर्म मार्ग में अपन बैठे हैं या नहीं। मान लो अपन कोई अभी ये कक्षा भी आप ज्वाइन कर रहे हैं, तो प्रश्न पूछना, मैं ये कक्षा किस हेतु से ज्वाइन कर रहा हूं, क्या है लाभ? नहीं, इससे थोड़ा बहुत जानकारी होती है ना, स्वाध्याय होता है, थोड़ी जानकारी होती है। और खराब क्या होता है? ये कोई खराब बात तो होती नहीं, अच्छी बात होती है। तो इसने सच्चे प्रयोजन से जिनवानी सुनी नहीं है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? हर बात में ये जिनवानी सुनने के लिए बैठे हैं, तो मुझे आत्मा को समझना है, आत्मा के बारे में समझना है और उसकी प्राप्ति कैसे की जाती है, क्योंकि आत्मिक सुख की प्राप्ति मुझे करनी है और कुछ नहीं। ये प्रयोजन लेकर बैठेगा, उसको लाभ होता ही होता है। समझ में आ रहा है क्या? और सुनिए, ये इतना सा परिणाम भी है ना कि मैं आत्मा को प्राप्त करूं, इसलिए उसकी जागृति विशेष होती है। देखो समझना, जागृति विशेष होने से पंचलब्धि के परिणाम भी हो जाते हैं, क्योंकि पंचलब्धि जागृत अवस्था में होती है, निद्रा की अवस्था में नहीं होती है। समझ में आ रहा है क्या? साकार उपयोग अधिक काल के लिए रहता है, निराकार उपयोग नहीं रहता है। ये क्या है? प्रयास, सारा प्रयास अपने आत्मा को प्राप्ति का है। ओके, तो ये निरंतर विचार करना, मतलब इस चर्चा के माध्यम से मेरी आप सबके साथ में यही प्रेरणा का दो बातें रहती है। चलो आगे, यहाँ ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार है। जैसा आगे सेकंड लास्ट पैराग्राफ, जैसे ज्ञेय है वैसे ही ज्ञेयों को जानना तेरा कर्तव्य है। यही धर्म और शांति का कारण है। जो लोग पर को जानने को बंद का कारण मानते हैं या बिना अपेक्षा बताए यह कहते हैं कि आत्मा पर को जानता ही नहीं है, उन्हें स्वामी जी के अत्यंत स्पष्ट उक्त कथनों का गंभीरता से विचार करना चाहिए। निष्कर्ष इतना ही है कि जानना मेरा स्वभाव है और वो जानना वितरागता को प्रकट करने वाला होना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात ये जानना सफल कब होगा? जैसे देव दर्शन किया, देव दर्शन किया तो हमको मूर्ति वहां दिखी या यहाँ दिखी, समझ में आया? या चमड़े की आंख से देखी या ज्ञान से देखी, ये निर्णय इमीडिएटली उस समय में होना चाहिए। मैं अपने ज्ञान दर्पण में देख रहा हूं, उसमें ये चमड़े की आंखें निमित्त है, लेकिन वो सामने मूर्ति जो है उसको मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, मैं तो अपने ज्ञान दर्पण में सब कर रहा हूं। अब मान लो पूजन प्रक्षाल सब कर रहा है, पूजन प्रक्षाल कर रहा है तो कहाँ कर रहा है? अपने ज्ञान में देखकर वो वहां कार्य हो रहा है। समझ में आ रहा है क्या? अपने ज्ञान में देखकर हो रहा है, ये भाव उसको होना ही चाहिए। और ज्ञान किसके आश्रित है? मेरे आत्मा के आश्रित है। ये इसकी जानकारी ऐसा रखता हुआ होना ही चाहिए। ठीक है, चलिए अब गाथा 135 में बढ़ते हैं। भैया, हाँ बोलिए ना। जो बीच में परिग्रह आया ना, पैराग्राफ आया ना, हाँ छह द्रव्यों के ज्ञान से ज्ञान कम ज्ञान करेगा, हाँ तो जो ज्ञान उसको नहीं मानता और इसका तूने नहीं माना। हाँ, ये जरा ये पढ़ेंगे। ठीक है, ये पढ़ा ही नहीं आपने। हाँ, यदि तू 6 द्रव्यों के ज्ञान से कम ज्ञान करेगा अच्छा, तो तूने ज्ञान गुण को नहीं माना और इस कारण जीव को भी तूने नहीं माना। देखो ये इतना ही कहना है इनको। देखो कोई कह रहा है कि क्यों अति विस्तार क्यों करते हो, अति प्रलापना।
अलम अलम अति प्रलापेन, आचार्य देव की भाषा है। तो ये अलम अलम अति प्रलापेन कहा कर रहा है, क्या जानना है पुद्गल, धर्म अधर्म आकाश काल, इनको क्या जानना है, ये तो दिखाई भी नहीं देते, ना आडंगा डालते, इनको जानने में क्या प्रयोजन है, राइट। तो कह रहे हैं नहीं, प्रयोजन में खोट है, तूने पूरी जानकारी नहीं रखी, क्योंकि जिस विश्व में तू रहता है उस विश्व में तेरे इर्द गिर्द में कौन है इसकी जानकारी रखना तेरा काम है। और सुनो, आपका तर्क ये आ सकता है, अरे लेकिन हाथी के जीव ने, सिंह के जीव ने, ये तो कोई इर्द गिर्द की चर्चा सुनी नहीं थी, ना उन्होंने जानी थी, उन्होंने तो एक अपना प्रयोजनभूत आत्मा जाना था और उसी में प्रवृत्ति हो गई थी। हाँ, लेकिन वो साथ में पूर्व संस्कार लेके चल रहे थे। भले ही ये बात है, उन्होंने ये बात पहले किसी काल में जानी ही होगी, एक ऐसा होगा। और दूसरी बात, उस पर्याय में उस जाति का पुरुषार्थ इनफ है, क्योंकि उतना पुरुषार्थ आज का कोई शेर बकरी या फिर हाथी करता हुआ दिखाई नहीं देता। इस न्याय से वो पुरुषार्थ मतलब जबरदस्त पुरुषार्थ होगा, कोई साधारण पुरुषार्थ नहीं होगा, आप पकड़ना इस बात को। तो कहने की बात मुझे इतनी है कि उस पर्याय के साथ अपन तुलना नहीं कर सकते। अब आ जाइए फिर से यहाँ पर, हम मनुष्य है, मनुष्य का सामर्थ्य है कि नहीं 6 द्रव्यों का ज्ञान करे, लेकिन जो दिखाई नहीं दे रहा उसका कैसे ज्ञान करे, अनुमान से ज्ञान करे। क्यों, अनुमान से अपन नक्की करते कि नहीं किसी दूर जगह पर बारिश हुई है, कर सकते कि नहीं, मिट्टी की सुगंध आ रही है, उसके सुगंध हो दुर्गंध हो, मिट्टी की गंध आ रही, इसका मतलब कहीं तो बारिश हुई है, ये नक्की करते हैं कि नहीं। दूर हमको अग्नि दिखाई दे रही तो हम अपन दूर अपने को धुआं दिखाई दिया तो अग्नि का निर्णय करते हैं कि नहीं, कैसे करें, अनुमान से। अब दूसरी बात, हम अपने दादा परदादा उनके ऊपर, उनकी ऊपर की पीढ़ी, उसका निर्णय कर सकते हैं क्या, कर सकते, कैसे, अनुमान से ही कर रहे हैं ना। हम राम रावण आदि का निर्णय कैसे कर रहे हैं, अनुमान से कर रहे हैं ना। तो यहाँ पर कह रहे हैं तो ये 6 द्रव्य भी हो सकते हैं, ऐसा तुम अनुमान के स्तर पर नक्की करो। और अनुमान ज्ञान प्रमाण ज्ञान कहा है, प्रमाण ज्ञान अर्थात अनुमान के बिना तुम्हारा ज्ञान सम्यक हो ही नहीं सकता, इसलिए तुम्हें इन 6 द्रव्यों का निर्णय करना ही पड़ेगा। एक बात ये हो गई। दूसरी बात ये है, मैंने 6 द्रव्यों को पूर्ण रूप से नहीं जाना। मान लो अपन ने आकाश द्रव्य या धर्म अधर्म द्रव्यों को हमने नहीं जाना, तो तकलीफ क्या होगी, तकलीफ ये आएगी कि मेरे प्रमेयत्व, मतलब उनमें प्रमेयत्व गुण है, ओके, और वो मेरे ज्ञान का विषय बन रहे हैं। अब मैं उनको जानता ही नहीं, जब मैं जानता ही नहीं तो मैं उनको पहचानूंगा नहीं। अब मान लो मुझे केवल ज्ञान हो गया, एग्जाम्पल, होगा नहीं, मान लो केवल ज्ञान हो गया, उस समय में क्या होगी कंडीशन कि मुझे ये धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य क्या है इसका परिचय ही नहीं होगा ना। क्यों, क्योंकि वैसे ज्ञान का मैंने निर्णय ही नहीं किया है। आप समझ रहे हैं क्या। तो आधा अधूरा ज्ञान इज फेटल। क्यों, क्योंकि पूर्ण विश्व को जाना ही नहीं। अब जब धर्म अधर्म द्रव्य जाने ही नहीं तो उनकी पर्याय भी नहीं जानी, जब उनकी पर्याय नहीं जानी तो उनके बारे में उसका ज्ञान असत्य हो गया, और जब ज्ञान असत्य हो गया तो केवल ज्ञान नहीं हुआ। आप समझ रहे हैं क्या। इसलिए केवल ज्ञान जितनी चीजों को जान रहा है और जैसे जान रहा है उसको मिथ्यात्व की भूमिका में हमको नक्की करना ही पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या। केवल ज्ञान जिन जिन चीजों को जैसा जैसा जान रहा है उन सब चीजों को हमको आज ही नक्की करना पड़ेगा। हाँ, नहीं तो फिर मेरा ज्ञान पूर्ण नहीं होगा। या फिर कभी कभार ये मेरे ज्ञान, देखो जैसा कल बताया था ना, अकलंक निकलंक है ना, नहीं आकलंक निकलंक नहीं, देशभूषण कुलभूषण बताया। उनको अपनी एक बहन हुई है, वो ज्ञान में ही नहीं है। अब ज्ञान नहीं तो क्या हो गया, उस बहन के प्रति राग हुआ, विकार हुआ कि नहीं हुआ। कारण क्या था, ज्ञान नहीं था। अब ये आधा अधूरा ज्ञान कितना तकलीफ का कारण है, आप समझ रहे हैं क्या। एक जनरल उदाहरण देकर आपको समझा रहा हूं। उसी प्रकार अब धर्म अधर्म द्रव्य संबंधी ज्ञान ही नहीं है अपने को, क्या तकलीफ आएगी।
अरे मैं गमन कराता हूं, ये भ्रांति हो रही है जीव को। समझ में आ रहा है? मैं स्वयं रुकता हूं, ये भ्रांति हो रही है। जबकि हमने स्पष्ट देखा है, हो गया, धर्म अधर्म द्रव्य का ज्ञान भी नहीं हुआ तो कितनी तकलीफ होने वाली है। तकलीफ ये होने वाली है कि मैं चलाता हूं, मैं रुकाता हूं, सब बातों पर का कर्ता ये स्वयं बन जाता है। ये अज्ञानतावश ये तकलीफ होने वाली है। इसलिए प्रत्येक द्रव्य का स्वरूप जानना बहुत जरूरी है। ये कर्तापने का जो भार है इसके माथे पर, वो हटना ही चाहिए। देखो, जब अपनी परिभाषा क्या है धर्म द्रव्य की, स्वयं चलते हुए द्रव्य को, जीव और पुद्गल को चलने में सहाय, बराबर है कि नहीं? और इसके साथ साथ हमने क्या देखा कि धर्म द्रव्य निष्क्रिय कारण है, वो जबरदस्ती चलाता नहीं है, बराबर। ये दूसरी बात सुनी, इसका मतलब जीव या पुद्गल स्वयं चले होंगे कि नहीं? तो देखा जाए तो उसका कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं है धर्म द्रव्य का। ऐसा लग रहा है कि नहीं? ऐसा नहीं है, धर्म द्रव्य का कंट्रीब्यूशन है। जैसे पानी में जो मछली चल रही है, पानी के बिना चल के दिखाए, चल ही नहीं सकती। उसी प्रकार धर्म द्रव्य के बिना जीव और पुद्गल चल ही नहीं सकते। ऐसा होते हुए भी धर्म द्रव्य निष्क्रिय है। समझ में आ रहा है क्या? तो ये कर्तृत्व का अहंकार टूटने के लिए हमको इसकी जानकारी जरूरी है। सेम थिंग रुकने के लिए भी, अच्छा हुआ मैंने ब्रेक दबाया, नहीं तो मैं धड़क जाता। अपन बोलते हैं लेकिन मानते क्या है? कर्ता रूप से मानते हैं। लेकिन अधर्म द्रव्य वहां पर नहीं होता उस प्रदेश में, तो मैं रुक ही नहीं सकता था। आप समझ रहे? हाँ, गमन ही होगा। कहने की बात इतनी है कि ये जानकारी कितनी जरूरी है अपने को छह द्रव्य की। उसी प्रकार से काल द्रव्य की समझना, उसी प्रकार से आकाश द्रव्य की समझना। हमको लगता है मैंने ही जगह दी है, सबको जगह दी है, मैंने जगह दी है। मान लो धर्मशाला बांध दी, मैंने जगह दी, मैंने ये किया, मैंने किया। तो ये क्षेत्र का, प्रदेशों का या जगह का स्वामी ये स्वयं बनता है। तो ये इसकी मिथ्या कल्पना है। अर्थात ये कार्य आकाश द्रव्य का, इसकी बोपोती या इसकी रजिस्ट्री आकाश द्रव्य के नाम पर है। तू उसका मालिक नहीं बन सकता है। तू तो तेरे प्रदेश में ही रहता है, इतना बोल दे, बस खत्म हो गई बात। और इसी बात को अब आगे बताया जाने वाला। भाई प्रदेश में मैं कहाँ रहता हूं, ये मुझे समझाओ। ये बात अब शिष्य के माध्यम से आई है, तो उसका उत्तर ही अब आगे देने वाले हैं। लेकिन आपको उस पॉइंट की बात समझ में आ गई भैया? 6 द्रव्यों को समझे नहीं तो तकलीफ कितनी है। वो आधा अधूरा ज्ञान इज डेंजरस, हाफ नॉलेज इज डेंजरस जैसी बात है ये। अपन भी कहते हैं ना, हाफ नॉलेज इज डेंजरस। तो सेम बात यहां पर है, हाफ नॉलेज नहीं, फुल नॉलेज ही जरूरी है यहां पर। ठीक है? यस, अच्छा हुआ आपने प्रश्न किया, क्योंकि वैसे खुलती नहीं है। प्रश्न कभी आया सामने से ना तो और विशेष खुलता है। सहज योग्यता होती है ये, लेकिन खुलता है। ठीक है? देखो, और ऐसा भी 6 द्रव्यों को नहीं समझेंगे तो और क्या तकलीफ होगी। जैसे अभी अपन वाणी के कर्ता बनते हैं कि नहीं? मैंने कहा, मैंने समझाया, इसलिए आपको समझ में आया, नहीं तो आया। आपने पूछा इसलिए मुझे वो समझाने का भाव हुआ। ये सब बातें गलत है। आपको पूछने का वो विकल्प, वो उस समय की योग्यता थी, वो आपका परिणाम। ठीक है? लेकिन जो आपकी भाषा वर्गणाएं निकली मुख से, वो उसकी योग्यता से निकली है। मेरी भाषा वर्गणाएं निकली वो उस शरीर की योग्यता से, और मेरे परिणाम जो हुए हैं वो मेरी योग्यता से हुए। इतनी स्वतंत्रता है। ऐसी स्वतंत्रता जब मैं देखता हूं तब मुझे वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान होता है। तो 6 द्रव्यों को यथार्थ रूप से जाने बिना ज्ञान संपूर्ण नहीं है, अर्थात आत्मा को भी ये ध्यान नहीं सकता है। आप पकड़ रहे हैं क्या? मतलब आपने पूछा और मैंने कहा, ये तो बहुत स्थूल व्यवहार आ गया अगर इस प्रोसेस में चले तो। क्योंकि उसमें आत्मा अलग, शरीर अलग।
आपका आत्मा अलग, आपका शरीर अलग, और बीच में वे भाषा वर्गणाएं आपने वहां से सुनाई, वो वहां आपकी भाषा वर्गणाएं वहां पे खिरी है, और मेरे यहाँ पर जो आवाज सुनाई दी ये भाषा वर्गणाएं यहाँ की है। आप पकड़ रहे हैं क्या? कितनी स्वतंत्रता है। ये स्वतंत्रता देखते आनी चाहिए, ये अभ्यास करते आना चाहिए, तो और न दृढ़ता आती है अपने तत्व ज्ञान में। ठीक है, चलिए, अच्छा है। आगे पढ़ना है, अगली गाथा देखते हैं। 135वीं गाथा, 201 नंबर। द्रव्य विशेष अधिकार में अब तक, द्रव्य विशेष अधिकार कौन सी गाथा से चालू हुआ है, कौन बताएगा? द्रव्य विशेष अधिकार मतलब द्रव्य विशेष ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार कहां से चालू हुआ? आप ये नहीं कहना ये अप्रयोजनभूत बात है। तो ये देखो 128 नंबर, 127 नंबर की गाथा से ये चालू हुआ है। तो ये बराबर अपने मतलब वहां तक क्या चला था? सामान्य ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार। सामान्य ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार कहां से? 93 गाथा से लेकर 126 तक चला। अब ये 127 से लेकर ये विशेष ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार चला। सामान्य ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार का प्रमेय क्या था? ये हमको फिर से एक ऐसा शांति से बैठना या रिकॉल करना। और एक हो सकता है, देखो क्या कर सकते हैं कि हर कोई है ना, मान लो संडे के सेशंस में अपन ऐसा रख सकते हैं कि अपना सामान्य ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार हुआ, तो हर एक मेंबर दो तीन गाथाओं का विषय ले ले और उसका एकदम 5 मिनट्स में ब्रीफिंग करे, भाई ये गाथा में ये आया, ये गाथा में ये आया है। और एक जन कोई होगा कि वो पूरे ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार का कंक्लूजन करे। महीने में अपना जितना विषय चला है इसके ऊपर ऐसा अपन ये कर सकते। इससे क्या होगा? इससे लाभ ये होगा कि सभी लोग थोड़ा थोड़ा अभ्यास करेंगे और फिर सभी लोग अपना अपना विषय देंगे। अपना अपना विषय देने से क्या होगा? सबके लिए 1 घंटे में पूरा मान लो 20-25 गाथाओं का प्रमेय बन सकता है। ये कैसे कोई मतलब हो सकता है मैनेज, ये आप विचार करना, लेकिन मैंने एक सुझाव अपनी तरफ से दे दिया। ठीक है, देखो आगे बढ़ते हैं। द्रव्य विशेष अधिकार में अब तक द्रव्यों के जीवाजीव, लोक अलोक, सक्रिय निष्क्रिय, मूर्त अमूर्त वर्गीकरण की चर्चा हुई है। अब इस गाथा में सप्रदेशी, अप्रदेशी अर्थात अस्तिकाय और नास्तिकाय अस्तिकाय और नास्तिकाय भेदों की चर्चा आरंभ करते हैं। वैसे और आगे बढ़ने से पहले अपनी दो दिन पहले शायद चर्चा हुई थी कि यहां से ये हाथ यहां से इस स्थान तक आया, तो आने में निमित्त क्या था? धर्मद्रव्य। और जितना समय लगा उस समय में निमित्त कौन था? काल द्रव्य। बराबर है कि नहीं? तो प्रश्न ये खड़ा हुआ था अपने ज्ञान में कि कौन सा काल द्रव्य? तो यहां इस प्रदेश पर स्थित काल द्रव्य या इस प्रदेश पर स्थित या इस प्रदेश पर या इस प्रदेश पर कौन सा काल द्रव्य? तो मैंने उत्तर तो दिया था कि जहां जहां वो हाथ है वहां वहां का काल द्रव्य ऐसा दिया था, लेकिन साथ साथ कहा था मैं फिर भी कंफर्म करूंगा। मैंने चर्चा की तो बात गलत है। गलत इसलिए है कि अखंड काल द्रव्य ही निमित्त मानना पड़ेगा। अखंड काल द्रव्य, उस प्रदेश का काल द्रव्य निमित्त अपन नहीं मान सकते। कारण इतना ही है कि उस समय हमने ये भी चर्चा की थी कि जो अलोकाकाश है वहां पर काल द्रव्य नहीं है, तो उस काल द्रव्य का परिणमन, काल द्रव्य नहीं है तो वहां का परिणमन कौन कराएगा? प्रश्न ये आया था कि नहीं? तो अखंड काल द्रव्य ही होगा तो ही वहां का परिणमन कराया जा सकता। अगर
जिस प्रदेश पर जो कालानु है वही परिणाम कराता है, तो वो बात योग्य नहीं बैठेगी, क्योंकि फिर अलोकाकाश पर कोई कालानु नहीं है तो वहां का परिणमन कैसे, ये प्रश्न आएगा और उसका कोई भी उत्तर नहीं रहता है। इसीलिए न्याय ये कहता है कि अखंड काल द्रव्य, मतलब ये असंख्यात कालाणु मिलकर जो काल द्रव्य हुआ, वो काल द्रव्य इस परिणमन में, अर्थात इस प्रदेश से इस प्रदेश में आने में जो समय का माप निकाला हमने, उस माप में निमित्त बनना चाहिए। समझ रहे मेरी बात को? हाँ, ओके। आगे और एक प्रश्न है। प्रश्न ये है, रूप और रंग, रूप और रंग में क्या अंतर है? मूर्तिक और अमूर्तिक अपन ने देखा था, है कि नहीं? आपको यहां पर भेद अपन ने पढ़ा। मूर्तिक द्रव्य कौन है साहब? पुद्गल, ठीक है। पुद्गल मूर्तिक क्यों है? क्योंकि उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जा रहा है। मेरा अगला प्रश्न यह है, रूपी द्रव्य और रंग, इन रंगीन द्रव्य ऐसा लीजिए, तो इन दोनों में फर्क क्या होगा, या दोनों एक है? नहीं, एक वर्ण की अपेक्षा। रूप और रंग में क्या फर्क है? फर्क है या नहीं? सही, मतलब या एक अर्थवाची है? प्रश्न ये है। और एक अर्थवाची किससे नहीं है फिर? अलग अलग कार्य है। क्या अलग कार्य? चक्षु इंद्रिय से ही ग्रहण होता है। हाँ, और रंग? रंग बताएं। अच्छा, रंग होता है, ठीक है। तो यह एक पुद्गल क्या गुण है, हाँ, और दूसरा आपने क्या बताया? रंग, रंग, हाँ, यह पर्याय है। रंग यह पर्याय है। ना 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 ना, कंफ्यूजन बहुत है साहब, चिंतन और चाहिए। देखो, आप तत्व सूत्र अपन ने पढ़ा है और वहां पर मैंने खोला है ये बात, फिर भी ज्ञान तो ज्ञान है और ज्ञान को फिर से रिफ्रेश करना जरूरी होता है। हाँ। रूपी न पुद्गला, है ना? और फिर आगे का सूत्र क्या है, कौन बता सकता है उसके आगे का? स्पर्श रस गंध वर्ण वंत पुद्गला। ये अगर आप ये सूत्र पढ़ोगे तो आपको उसमें आपको उत्तर मिल जाएगा। उत्तर ये है, उत्तर ये है, रूप में मैंने उत्तर प्रश्न में उत्तर दिया था एक्चुअली, लेकिन आप लोगों ने गौर नहीं किया होगा। स्पर्श रस गंध वर्ण सब मिलकर रूपी पदार्थ कहा जाता है। क्या कहा? स्पर्श रस गंध वर्ण सब मिलकर रूपी पदार्थ कहा जाता है। और जब मात्र रंग कहेंगे तो रंग मतलब वर्ण गुण। रंग इज एज गुड एज वर्ण गुण। दोनों पुद्गल की ये है, लेकिन एक समग्र पुद्गल के गुणों को लिए हुए है। समग्र पुद्गल मतलब क्या? स्पर्श रस गंध वर्ण को एक शब्द में कहा है रूपी। समझ में आया? रूपी न पुद्गला। अच्छा, रूपी मतलब क्या? स्पर्श रस गंध वर्ण वंत पुद्गला। समझ में आया क्या? वो सूत्र दोनों पढ़ लेना और उसकी टीका भी पढ़ लेना तत्वारसार में, जरूरी है। एक होमवर्क होता है ना, आप पढ़ लिया करो तो आपका क्लैरिफिकेशन पूरी हो जाती, फिर से विस्मरण नहीं होता है अपने को। और रंग ये वर्ण गुण है, रंग इज इक्वल टू वर्ण गुण, ये तो पुद्गल की पर्याय है। और सुनिए, अभी नीता भाभी क्या कह रहे थे? रंग ये पर्याय है, ऐसा नहीं। जो नीला
हरा, पीला, ये जो है ये वर्ण गुण की पर्याय है। आप समझ रहे हैं क्या? काला, पीला, सफेद जो कुछ कह रहे हैं ना, ये वर्ण गुण की पर्याय है। हाँ, चलिए बढ़ना है आगे। हाँ बोलिए। ऐसा भी कह सकते हैं ना कि रूपी अरूपी ये पांचवें इंद्रिय का विषय है। हाँ। और रंग यह केवल चक्षुन्द्रिय का विषय है। रूपी ये पांचों इंद्रिय का विषय। हाँ ठीक है ना, अरूपी मत लगाइए। हाँ, रूपी ये पांचों इंद्रिय का विषय है, लगा सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, चल जाएगी बात। ओके गुड, चल जाएगी। हाँ, और रंग ये वर्ण गुण का विषय है, बिल्कुल सही। चलिए, या चक्षु इंद्रिय का विषय, आई एम सॉरी। हाँ देखिए, आइए अब फिर से 135वीं गाथा आपने को पढ़नी है। आइए। जीवा पोगल काया धम्मा धम्मा पुणो आगासम सपदे से हिम संखा नत्थि पदे सत्ति कालस। एकदम सरल भाषा। सरल भाषा क्यों है? क्योंकि हमको सबको परिचित है, हमारी जन्म भुट्टी में ये पिलाया गया है। क्या? जीवो पोगल काया धम्मा धम्मा पुणोयागासम सपदे से हिम संखा नत्थि पदे सत्ति कालस। इसका हरि गीत भी पढ़ लेते हैं। है बहु प्रदेशी जीव पुद्गल गमन धर्म सब है अप्रदेशी काल जिनवर देव के है ये वचन। क्या कही बात? हाँ, जिनवर देव की क्या वचन है? देखो पढ़ो। जीवा पोगल काया। काया का अर्थ होता है बहुत। बहुत बहुत मतलब काया। ओके। हाँ, तो जीवा बहुत क्या होता है? प्रदेशों में ही होगा, ठीक है। इसलिए इस शरीर को काया कहते हैं क्योंकि बहुत है, ठीक है। हाँ, जीवा पोगल काया धम्मा धम्मा पुनोयागासम। अब ये काया, ये शब्द मध्य दीपक है। किसके किसके लिए लगाना? कह रहे जीवा के लिए लगाना, पोगल के लिए लगाना, धम्मा के लिए लगाना, अधम्मा के लिए लगाना, पुनोय आगासम, और सुनो आकाश के लिए भी लगाना। क्या? काया। हाँ, तो क्या होगा? जीव काया, पोगल काया, धम्म काया, अधम्म काया और आकाश काया। अर्थात इसी को लेकर इन पांचों को मिलाकर क्या हुआ? अस्तिकाय, पंचास्तिकाय। समझ में आया? पंचास्तिकाय ये इन पांचों को मिलाकर हुआ। तो यहां पर क्या कह रहे हैं? सप्रदेशी और अप्रदेशी द्रव्यों का सप्रदेशी और अप्रदेशी में विभाजन है, ठीक है। अब एक जानकारी आपको दे दूं। वैसे पुद्गल क्या है, कितना प्रदेशी है? आपको क्या लगता है? पुद्गल कितना प्रदेशी है? आपको कितना प्रदेशी लगता है? परमाणु एक प्रदेशी है और स्कंद अनंत। ओके, परमाणु ये एक प्रदेशी। एक प्रश्न है मेरा, पुद्गल किसको कहते हैं? परमाणु को या स्कंद को? हाँ, परमाणु को पुद्गल कहते हैं, ठीक है। अब यहां पर इन्होंने पुद्गल को क्या किया? पुद्गल को क्या कहा इन्होंने? काया, अस्थि काया वाला कह दिया। कारण क्या है? उसका अस्थि काय रूप होने की योग्यता। ओके, उसका अस्थि काय होने की योग्यता, अर्थात अनेक मिलकर
एक होने की, मतलब एक स्कंद रूप होने की योग्यता, इसको लेकर उन्होंने उसको अस्तिका कह दिया। ठीक है। हाँ, अब पुद्गल जो है, देखो प्रदेशों का माप, प्रदेश का आकार कितना है, एक प्रदेश का आकार कितना है, कौन बताएगा? कैसा है नहीं पूछ रहा हूं, कितना है पूछ रहा हूं, माप पूछ रहा हूं, कैसा नहीं पूछ रहा हूं। हाँ, एक प्रदेश कितना है, कितना? एक प्रदेश लोक प्रमाण, परमाणु को इतने हाँ, एक प्रदेश जितना क्षेत्र, आकाश द्रव्य का जितना क्षेत्र एक परमाणु घेरता है, उस अविभाजित प्रदेश को, वो जो क्षेत्र है उसको प्रदेश कहते हैं। समझ में आया? फिर से एक पुद्गल परमाणु जितने आकाश द्रव्य के क्षेत्र को घेरता है, उस क्षेत्र को प्रदेश कहते हैं। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, प्रदेश कितना कैसा है तो फिर कहेंगे षटकोणाकार, चौकोणाकार, जो कुछ करना है कह दीजिए, लेकिन कितना है तो एक परमाणु जितना। तो अब देखो, अब माप क्या हो रहा है, जैसे हमको दूध देना है, किसी को 1 लीटर दूध देना है, तो दूध 1 लीटर कैसे देते हैं? वो लीटर के नाप से देते हैं। समझ में आ रहा है क्या? वैसे ही आकाश को नापना है, कैसे नाप रहे हैं? परमाणु के आकार से नाप रहे हैं। आप पकड़ रहे हैं इस बात को? आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अर्थात आकाश को नापना है, वो परमाणु के आकार के नाप से नापा जाएगा। ओके, हाँ जी। 2 चर्चाएं हो गई। एक तो पुद्गल को एक प्रदेशी है, फिर भी उसको बहुप्रदेशी कहा गया है। ओके, कारण इतना ही है, वो अनेक प्रदेशी होने की उसकी योग्यता है। ठीक है। अब और एक बात, अप्रदेशी का अर्थ क्या होता है? अप्रदेशी कल परसों मैंने कहा था कहते कहते, लेकिन फिर से एक बार कोई रिकॉल करे तो। सरल चर्चा है, अपनी तो चर्चा पहले भी हो चुकी है, लेकिन एक किसी को एक रिवीजन के रूप में, अप्रदेशी क्यों कहा? एक प्रदेशी यानी प्रदेशी को अप्रदेशी कहा जाए। ओके, ये तो एक प्रदेशी यानी अत्यल्प पर बहुत कम देश। राइट, गुड। तो कह रहे अत्यल्प को नहीं होना कहा जाता है। समझ में आ रहा है क्या? अभी जैसे हमको मान लो ट्रेन पकड़ने जाना है, हम क्या कहते हैं? मेरे पास समय नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? तो हमको अपने इच्छित कार्य से अलावा अन्य कुछ अपने पास समय नहीं है। हालांकि यहां से ट्रेन पकड़ने के लिए तो समय है ही, फिर भी हम क्या कह रहे हैं? मेरे पास समय नहीं है। तो समय नहीं है, कम समय को नहीं कहने की उक्ति लोक में भी चलती है। एक दूसरी बात, जो आचार्यों का उदाहरण है, जिस लड़की को पेट नहीं है, तो मोटा पेट नहीं है, उसको अनुदरा कन्या कहा जाता है। तो अनुदरा कन्या का अर्थ ये नहीं कि उसको पेट है ही नहीं, लेकिन ऐसा पेट नहीं है जो सबको दिखाई दे। समझ में आ रहा है क्या? तो इसको कहकर अनुदरा कन्या। ठीक है। वैसे ही यहां पर एक प्रदेश को अप्रदेशी कहा जा रहा है। ठीक है। और ऐसा कई प्रयोग हुआ है क्या? है पर नहीं कहने की कई भाषा चलती है क्या? जैसे आकाश कुसुम सबर नहीं, वो नहीं कह रहा हूं मैं। है लेकिन नहीं कहा जा रहा है। जैसे इंद्रिया,
अनिंद्रिया। अन कहकर क्या किया है? विलोम किया है। नहीं है इंद्रिया, ऐसा कह दिया। किसको अनिंद्रिय कहा? मन को। तो मन को नहीं है, जो इंद्रिया नहीं है, ऐसा कहा जा रहा है कि नहीं अनिंद्रिया। तो है कि नहीं है, लेकिन सबको दिखाई देती नहीं है, सूक्ष्म है, इसलिए उसको अनिंद्रिया कहा जा रहा है। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है। नहीं देखो, ये ग्रामेटिकली अपने को समझना पड़ेगा। वैसे आप सब जानते हैं ना कि विलोम कैसे किया जाता है। अ आ इ ई, ये जो व्यंजन है, व्यंजन का विलोम करना है तो अन लगाया जाता है, अन। और स्वर का विलोम करना है तो अ लगाया जाता है। ज्ञान, अज्ञान, इंद्रिया, अनिंद्रिया। समझ में आ रहा है क्या? तो हमने आकाश, अनाकाश, आप समझ रहे हैं क्या? अ आ इ ई उ, जो कुछ है, वो जितने भी व्यंजन है, अगर उससे शब्द चालू होता है तो उसका विलोम करना है, अपोजिट करना है, तो अन शब्द लगाकर उसका विलोम किया जाता है। ठीक है, चलिए। हाँ बोलिए। लेकिन अभी उदर का अनुदर हो गया तो वो स्वर नहीं बैठेगा क्या? उदर का अनुदर, अनुदरा, अनुदरा। तो ऊ क्या है? व्यंजन है ना? स्वर आएगा। नहीं, अ आ इ ई उ, ये व्यंजन है ना, या स्वर है? मेरा अभ्यास थोड़ा सा कम है, आप थोड़ा सा देख लेना। लेकिन ये ग्रामर इस प्रकार, अन और अ ऐसे चलता है। उदर ना, उदर। मैं कंफर्म करके बताऊंगा आपको, चेक करते हैं क्या है, अपना भी अभ्यास हो जाएगा ना। ज्ञान का विरोध नहीं करना साहब। ये भी सीखने के लिए अपन कौन से ये है, तो अपन मैं थोड़ा सा समझूंगा फिर आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए। हाँ, यहां पर पढ़ते हैं। जीव पुद्गल का समय क्या है? ओ माय गॉड, चलो इतना तो पढ़ लेते थोड़ा सा। जीव, पुद्गल, काय, धर्म, अधर्म और आकाश अपने प्रदेशों की अपेक्षा से असंख्यात और अर्थात अनेक है, पर काल के प्रदेश नहीं है। उक्त गाथा के भाव को आचार्य अमृतचंद्र तत्व प्रतिदिका टीका में इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश ये द्रव्य अनेक प्रदेश वाले होने से प्रदेशवान अर्थात सप्रदेशी, और कालानुद्रव्य एक प्रदेशी होने से अप्रदेशी। ठीक है, विशेष चर्चा अपन कल करेंगे। वैसे इस गाथा में कोई विशेष चर्चा के लिए है नहीं, लेकिन अपन गाथा पढ़ेंगे, उसका भावार्थ पढ़ेंगे ही, तो देखते हैं।